हाय गाइस, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें साकिब क्लासेस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस चैनल से 2023 की बोर्ड परीक्षा में कम से कम समय में भी पढ़ाई करके बहुत से बच्चे बच्चियों अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं। और हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की वीडियो में कुछ नया और कुछ स्पेशल होने वाला है। शुरू करते हैं। पोथी पत्रा लेकर आए हैं बाबू कि क्या क्या आपको पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका हिंदी में होता है। पहला और दूसरा क्या होता है? बहुविकल्पीय प्रश्न होता है बाबू। कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का। पहला प्रश्न 5 नंबर का और दूसरा प्रश्न 5 नंबर का। ये कहां से आता है बाबू? हिंदी साहित्य से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर यहां से 10 नंबर आपका मिलेगा। इसके लिए देखिए, बहुत से बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उन सभी को तो मैं बता नहीं सकता, तो इसलिए आपको करना क्या है? डेली, आज से डेली एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अभी से अगर आप डेली एक क्वेश्चन तैयार करोगे तो पेपर तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, पहला और दूसरा प्रश्न डेली का आप टारगेट बनाओ, 1 से 2 क्वेश्चन डेली तैयार कर लो। कोई भी स्टूडेंट आपके मुकाबले में नहीं आ सकता अगर मेरी बातों को आप फॉलो करोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 3 में आपसे हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। उसके लिए देखिए क्या होता है बाबू कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे आपके पास प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर 10 नंबर यहां से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है, इसके लिए तैयार क्या करना है वो भी हम लेकर आए। देखिए, आप यही 3 तैयार करके जाइए, इससे बाहर एक भी गद्यांश आपका नहीं आने वाला। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आने वाला गद्यांश। उसके बाद देखिए, अशोक के फूल, ये भी हर साल आने वाला है। भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अशोक के फूल हैं के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन तीनों लोगों का अगर आप गद्यांश तैयार करके जाते हो तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला बाबू। ठीक है, ये देखिए, मोटा मोटा नंबर आपको यहां पर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्लियर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ हो की झंझट नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जाएगा हिंदी पद्यांश पर आधारित, यानी यहां पर देखिए, यहां पर जो लेखक यानी जो कहानियां होती हैं उनका गद्यांश, उन पर आधारित प्रश्न, जैसे संदर्भ, व्याख्या, ये सब लिखना होता है। उसके बाद देखिए, हिंदी पद्यांश यानी कविता आपको दी जाएगी, उस कविता के नीचे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का अगर आप उत्तर दोगे तो 10 नंबर आपको वहां से मिलेंगे। अब इसके लिए क्या क्या तैयार करने हैं बाबू, वो भी हम बताता हूं। ठीक है, देखिए, महत्वपूर्ण पद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज तक ये हर साल आपके बोर्ड पेपर में आते ही आते हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश क्या है दोस्तों? 100% गारंटी है कि यही आएगा। देखिए, पहला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पवन दूतिका। यहां से हर साल हर सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। किससे? पवन दूतिका से, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इन सभी को हम पढ़ाएंगे, बस आप लिखते चलिए, आज की इस वीडियो को समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, कैकेयी का अनुताप, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके लेखक हैं बाबू मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, श्रद्धा और मनु, एक लव स्टोरी कहानी है और इसके लव स्टोरी कविता है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पद्यांश आप इन्हीं 3 को तैयार करके जाइए, 10 नंबर बाबू आपका कहीं नहीं जाने वाला। इस तरह से कौनो यूट्यूबर आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 5 का में आपसे लेखक का साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या तैयार करना है अभी बताता हूं। ठीक है, देखिए,
महत्वपूर्ण लेखक परिचय हम लेकर आए हैं। 100% नहीं बल्कि 1000 नहीं लाख % गारंटी है कि यही आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। एको मैं हवाई में ना बात नहीं कर रहा हूं। बहुत से मॉडल पेपर, बहुत से प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत से पिछले 3 सालों के जो पेपर हुए उन सभी को खंगालने निचोड़ने के बाद जो परिचय निकले हैं, जो जीवन परिचय निकले हैं, उन्हीं को हम सेलेक्ट करके बता रहे हैं। ऐसा नहीं बुक खोली और आपको बता दिया, ऐसे नहीं बता रहे बाबू। बहुत से लगभग 10 दिनों से इस पर मेरी तैयारी चल रही थी, आज जाकर ये वीडियो कंप्लीट हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या तैयार करना है महत्वपूर्ण लेखक परिचय में। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लेना है, उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इन दोनों लेखकों का अगर आप तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर बाबू आपके कहीं नहीं जाने वाले। अब देखिए प्रश्न 5 खा में आपसे कवि का परिचय पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 5 खा में, यानी यहां पर कवि का परिचय आपसे पूछा जाएगा, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर इसमें से 2 आप तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। अगर ये तीनों तैयार कर लेते हो बाबू ना, तब तो एग्जामिनर का दादा क्या एग्जामिनर का पूरा परिवार मिलकर आपको फेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आपको क्या तैयार करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हर साल आने वाला, हर सेट में आने वाला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का साहित्यिक परिचय। उसके बाद देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद जी का, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध और उसके साथ मैथिली शरण गुप्त जी का, इन दोनों का आना तय है। अगर नहीं आया तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जयशंकर प्रसाद जी का आना कन्फर्म है। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 5 की सॉल्यूशन हम बताएं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ की झंझट नहीं पड़ेगी, बार बार कमेंट नहीं करना पड़ेगा सर पीडीएफ दे दो, सर पीडीएफ दे दो। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपसे कहानी का सारांश अथवा उद्देश्य पूछा जाएगा, यानी आपको एक कहानी दी जाएगी, उस कहानी का या तो आपको सारांश लिखना होगा या फिर उसका उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 के लिए ये 2 कहानियां आप तैयार कर लो, इससे बाहर कोई भी चीज नहीं आने वाली। अगर आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में ये 2 कहानियां नहीं देखने को मिली तो हमारा चैनल को आप अनसब्सक्राइब करके हमें जिंदा जला देना। एड्रेस उस दिन हम आपको अपना दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जाएगा अपने जिले का खंड काव्य लिखिए। तो खंड काव्य के लिए देखिए दोस्तों, आपको खंड काव्य कई सारे दिए जाएंगे, लेकिन आपको उसी खंड काव्य का उत्तर देना होगा जो आपके जिले में पढ़ाया जाता हो। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि इतने सारे खंड काव्य आपके जिले में पढ़ाए जाते हैं, आपके यूपी बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं। तो इनमें से जो आपके जिले में चलता हो उस पर आपको लिखना है। देखिए श्रवण कुमार, रश्मि रथी, मुक्तियज्ञ, त्यागपति, अशोक के फूल, सत्य की जीत, इसमें से जो खंड काव्य आपके जिले में पढ़ाया जाता हो उस खंड काव्य का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी बोर्ड कॉपी में लिखना है बाबू। ठीक है, तो इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और कहानियां का स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं लिए, अब ले लो। ठीक है, इसके लिए 6 नंबर आपको मिलेगा और इसके लिए बाबू आपको 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए मोटे मोटे नंबर हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब चलिए लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 8 पर। देखें, ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 8 का और खा होता है। प्रश्न संख्या 8 का में आपसे पूछा जाएगा संस्कृत गद्यांश, यानी आपको एक ठो संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा और उसकी आपको संदर्भ और अनुवाद लिखना होगा। और देखिए एक फायदा और इसमें है, संदर्भ में आपको लेखक जी का नाम नहीं लिखना होगा। तो ठीक है, तो संदर्भ और उसकी व्याख्या यानी उसका व्याख्या नहीं, हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे संस्कृत है तो उसका हिंदी
हिंदी में अर्थ लिखना होगा। बहुत ही आसान है, इसके लिए 7 नंबर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या तैयार करना अभी बताता हूं बाबू। देखिए इतनी सारी पोथी पत्र का हम आपके लिए लेकर आए हैं, इतने सारे। ठीक है, अब देखिए कहां चला गया संस्कृत वाला, मिल गया बाबू। ठीक है, देखिए संस्कृत गद्यांश के लिए ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश के लिए 2 ऐसे महत्वपूर्ण पाठ हम सिलेक्ट किए हैं जो कि हर साल यूपी बोर्ड के पेपर में देखने को मिलते हैं। इनसे गद्यांश हर साल सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए संस्कृत भाषा महत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए महामना मालवीय, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए पूछा जाता है प्रश्न संख्या 8 खा में संस्कृत श्लोक यानी संस्कृत श्लोक का ससंदर्भ अनुवाद। अब बाबू इसको आसान भाषा में समझिए। जिस तरह से आपकी कहानी और कविता होती है उसी तरह से संस्कृत गद्यांश और संस्कृत श्लोक हो गया। संस्कृत गद्यांश जो होता है वो कहानी हो जाता है, श्लोक जो होता है वो कविता हो जाती है। ठीक है, देखिए बाबू इस श्लोक में दुय्यलान की कविता आपको लिखनी होगी, तो इसके लिए सुभाषी रत्नानी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे श्लोक हैं और उन्हीं से श्लोक ज्यादातर आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन सभी पाठों को आपको तैयार कर लेना है। संस्कृत भाषा महत्व तैयार कर लेना है, ये सब गद्यांश में है। ठीक है, संस्कृत भाषा महत्व, महामना मालवीय और आगे अगर आप तैयार करना चाहते हो तो तैयार कर लो। ठीक है, उसके बाद देखिए सुभाषी रत्नानी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से जरूर एक ना एक आपसे श्लोक आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 8 भी क्लियर हो गया। 7 14 नंबर यहां से आपको मिल जा रहा है। किसके लिए? सिर्फ आपको इतना तैयार कर लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर आपको इसके लिए मिल रहे हैं, बस आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 9 पर आपको लेकर चलते हैं जहां आपसे मुहावरा पूछा जाएगा बाबू। मुहावरा पूछा जाएगा जिसके लिए सिर्फ ससुरा 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है, माथा पच्ची बहुत है, अभी हम आपको बताते हैं। मुहावरा बहुत लिख कर लेकर आए हैं। इन मुहावरों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो इसके आगे एक भी आने वाला नहीं है। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 के लिए लेकर आ गए हैं मुहावरा। ठीक है, ये सब आप गांव में ज्यादा सुनते होंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए अगर कौन लड़की लड़का का चक्कर है ना तो वहां पर क्या कहेंगे, दाल में कुछ तो काला है। ठीक है, तो यहां पर देखिए यही सब होते हैं मुहावरा। जैसे दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना, और दूसरा मुहावरा क्या है, नमक मिर्च लगाना। ठीक है, और उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वास्थ्य अपना मतलब निकाल लेना, और उल्टी गंगा बहना यानी कोई आदमी कोई दूसरा काम कर रहा और अचानक से कुछ दिनों बाद दूसरा काम करने लगा तो उसे कहते हैं बाबू उल्टी गंगा बहना। ठीक है, अब देखिए टका सा जवाब देना, ये भी मुहावरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 10 मुहावरे आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछने आएंगे। ठीक है, और देखिए क्या है, टका सा जवाब देना यानी साफ इनकार कर देना, आंखों का तारा होना यानी बहुत ही प्यारा होना। ठीक है, और ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम। अब जैसे देखिए कोई 10 रोटी खा रहा है, अब आप उसको 1 रोटी देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पापड़ बेलना, और देखिए दांतों तले उंगली दबाना, ये सब मुहावरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना सारा पढ़ने के बाद सिर्फ मिलेगा ससुरा 2 नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। उसके बाद देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर आपको लिए चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा, विभक्ति और वचन, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। इन बहुत माथा पच्ची है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं विभक्ति और वचन कहाँ गया बाबू। ठीक है, 1 मिनट बताते हैं। देखिए हाँ आ गया। प्रश्न संख्या 10 के लिए महत्वपूर्ण संधि विच्छेद स्वागतम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संधि विच्छेद है स्वागतम है। उसके बाद है हिमालय, महोत्सव इत्यादि। इत्यादि मतलब ये आदि नहीं, मतलब इत्यादि भी एक संधि विच्छेद, इसका भी संधि विच्छेद करना। ऐसा नहीं स्वागतम हिमालय महोत्सव इत्यादि हो गया, नहीं, इत्यादि का भी संधि विच्छेद करना है। परमेश्वरा हो गया, नरेंद्रा हो गया, नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्रा। फिर देखिए गायका। ठीक है, ये सब क्या है, संधि विच्छेद है बाबू। ठीक है, उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण विभक्ति, महत्वपूर्ण विभक्ति और वचन यानी चतुर्थी विभक्ति, पहली विभक्ति, ये क्या है, ये सब आपको बताना होता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट शब्द है आत्मना है।
आत्मना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद नामनान, फिर है आत्मानम, फिर है नामनी, फिर है नामने। ठीक है, तो ये सब कितने आते हैं? प्रश्नोत्तर संख्या 10 में। ठीक है, यहां तक आपका 4 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए ले चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 11 में। यहां पर देखिए पूरा खिचड़ी पका कर रखा हुआ है। क्या कितने प्रश्न है? शब्द युग में एक शब्दों के 2 अर्थ, वाक्यों के लिए 1 शब्द, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। इसके लिए बबुआ आपको 6 नंबर मिल रहा है। अब इसमें आपको देखिए शब्द युग में देखिए क्या है? अनल और अनिल, यानी इस शब्द का अर्थ अलग है और इस शब्द का अर्थ अलग है। पुरुष परुष, अंबुज और अंबुद, श्रवण और श्रमण, पंथ और पथ, व्यसन और व्यसन, मेध और मेथ। जैसे पंथ माने रास्ता होता है और एक पथ माने रास्ता होता है। पंथ माने पंथ यानी जो राहगीर, राहगीर मतलब पंथ मतलब जो रास्ते पर चलता है, और पथ माने होता है रास्ता। तो इस तरह से शब्द युग में आपका हो जाएगा। यानी पढ़ने में जो शब्द हैं बाबू एक तरीके से लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है बाबूआ। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? एक शब्दों के 2 अर्थ। अब देखिए एक शब्द यहां पर है, इसके 2 अर्थ आपको लिखने होंगे। जैसे अंबर हो गया, पट, नाग, विधि, अली, कनक, कर, अक्षत, पतंग। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सब वर्ड यानी यही सब शब्द आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं बाबू, इसीलिए हम इन्हें पिकअप किए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। यानी जैसे देखिए जानने की इच्छा रखने वाले को व्यक्ति को क्या कहेंगे? जिज्ञासु। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्या है? जिसे कोई जीत ही ना सके उसे क्या कहेंगे? अजीत। और जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे अकल्पनीय कहेंगे। और ईश्वर में विश्वास रखने वाला, उसके बाद देखिए जो आंखों के सामने हो। ये सब जो वर्ड है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इन्हें तैयार कर लो। और जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य हो जाएगा, जो कभी ना मरे ये हो जाएगा अमर। तो ये सब जो वर्ड है ना, ये जो शब्द है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से इन सभी का स्क्रीनशॉट आप लेते चलो। इसका स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं? अभी ले लो। ठीक है, जल्दी से ले लो बाबू, आगे चलिए पढ़ते हैं, नहीं तो आप बोर हो जाओगे कि कितना आज पढ़ाएंगे हम लोगों को। ठीक है, 100 नंबर पक्का करा रहे हैं, इससे थोड़ी ना है, तो टाइम तो लगेगा बबुआ। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए अशुद्ध वाक्य, यानी कुछ ऐसे वाक्य आपको दिए जाएंगे जो अशुद्ध होंगे, उनको शुद्ध करके आपको लिखना होगा। तो जैसे देखिए यहां पर क्या है? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो अध्यापक थोड़ी पढ़ा रही होगी, अध्यापक की यानी जो टीचर यानी जो अध्यापिका होगी वो कक्षा में पढ़ा रही होगी। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और तुमने क्या पढ़ रही हो? अब देखिए ये तो ससुरा एकदम गलत है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? तुम क्या पढ़ रहे हो। अब देखिए उसके बाद क्या है? तुम कुर्सी पर बैठा है, दिमाग की दही है एकदम। तुम कुर्सी पर बैठा है, ये भी ससुरा गलत है, इसको सही क्या होगा? तुम कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से आपको वाक्य को शुद्ध करना होगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए किस लिखा है? तुमने क्या पढ़ रही हो, तो यहां पर हो जाएगा तुम क्या पढ़ रही हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखिए, अब क्या आपसे देखिए 11वां प्रश्न समाप्त हुआ। 6 नंबर आपको दिए जाएंगे इतना पढ़ने के लिए। ठीक है, यहां से लेकर बबुआ यहां तक तैयारी करने के लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। अब चलिए 12वें प्रश्न पर आपको लिए चलते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। दोस्तों अब आ चुके हैं प्रश्न संख्या 12 पर, जिसमें आपसे रस, छंद और अलंकार पूछा जाएगा। जेकरे लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर रस के लिए, 2 नंबर छंद के लिए और 2 नंबर अलंकार के लिए। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन सा रस, छंद, अलंकार आपको तैयार कर लेना है बाबू। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखिए रस में सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है वीर रस, करुण रस। मैं 100% नहीं बल्कि 2-3 लाख 4-5 लाख % गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर नहीं बल्कि आना ही आना है। इससे बाहर कौनो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो वीर रस आप तैयार कर लेना, करुण रस तैयार कर लेना, और अगर ज्यादा टाइम होगी तो आप हास्य रस भी तैयार कर लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद देखिए छंद,
छंद में आप देखिए दोहा और चौपाई एक को भी आपको तैयार कर लेना है, दोहो तैयार कर लेना है और चौपाइयों तैयार कर लेना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, 2 नंबर में पूछे जाएंगे, 2-3 लाइन का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, उसको आपको तैयार कर लेना है। अब देखिए अलंकार में आपसे रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अनुप्रास अलंकार को तैयार कर लेना। यानी जो हम बता रहे हैं, अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो आपका 6 नंबर मोदियों दादा नहीं काट सकते। ठीक है, तो आपको तैयार कर लेना है, रस तैयार कर लेना है, छंद तैयार कर लेना है और अलंकार तैयार कर लेना है। तरीके से लिखना है जिससे एग्जामिनर एकदम खुश हो जाए और एकदम खुश यानी मक्खन होकर आपको नंबर देता चला जाए बबुआ। अब देखिए आपको लिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जाएगा पत्र लेखन, यानी बाबू आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन जैसे देखिए कौनो समस्या होती है, चाहे बैंक में हो चाहे कौनो अधिकारी से काम कराना हो, तो उसके लिए कौन चीज की जरूरत पड़ती है बाबू? एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन यानी पत्र आपको लिखना होगा। अब कौन कौन सा एप्लीकेशन यानी पत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि यही पत्र आएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बाबू। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको तैयार कर लो और इसका सॉल्यूशन यानी फुल सॉल्यूशन, एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और इसके साथ आपको इसके महा मैराथन 2 से 3 घंटे का पूरा पेपर भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। अब अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण पत्र लेखन है जिसमें देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पत्र है क्या है, अपने गांव की सफाई के लिए नगर निगम को प्रार्थना पत्र लिखने। यानी आपके गांव में बहुत सारा कचरा उचड़ा इधर उधर फेंका होगा है, तो उसके लिए उसकी सफाई करवाने के लिए आपको नगर निगम यानी जो नगर पालिका होती है उसके जो कार्यकर्ता होते हैं उसको आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि उसमें बताना कि हमारे गांव में बहुत ज्यादा गंदगी है, इसको जल्दी से जल्दी साफ कराइए। ठीक है, तो आप देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना बाबू। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे, यानी पुरानी भी वीडियो हमारी है, अगर जरूरत पड़े तो देख लेना खोज करके। ठीक है, और आने वाले दिनों में हम इसका सॉल्यूशन तो बताएंगे ही बताएंगे। उसके बाद देखिए छात्रवृत्ति हेतु खाता खुलवाने के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए। यानी बाबू जब आप 9 में गए रहे होंगे तो आपको जो छात्रवृत्ति मिलती है ना, उस छात्रवृत्ति को देखिए, जो छात्रवृत्ति यानी वजीफा जो आपका मिलता है स्कॉलरशिप, उसके लिए आप खाता खुलवाए होंगे, तो वही खाता खुलवाने के लिए आपको शाखा प्रबंधक यानी बैंक जो मैनेजर हैं उनको एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, देखिए जैसे आपने कक्षा 9 में जब आपका स्कॉलरशिप आने वाला था तो उसके लिए आप खाता खुलवाए थे, तो वही छात्रवृत्ति के लिए आपको शाखा प्रबंधक यानी बैंक मैनेजर को एक पत्र लिखना है। ठीक है, जिसमें आपको बताना कि हमारी छात्रवृत्ति आने वाली है, खाता जल्दी जल्दी खोल दो। ठीक है, उसके बाद देखिए कुटीर उद्योग खोलने के लिए ऋण के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए। अभी कुटीर उद्योग क्या है समझ में नहीं आ रहा ससुरा, अभी हम आपको बताते हैं। कुटीर मतलब छोटा उद्योग, यानी छोटा सा आपको बिजनेस करना है और आपके पास पैसा नहीं है, अब बिना पैसा का बिजनेस तो हो ही नहीं बाबू। ठीक है, तो कुटीर उद्योग खोलने के लिए आपको बैंक से लोन लेना है। ठीक है, तो लोन लेने के लिए आपको शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना होगा, यानी जो बैंक के मैनेजर साहब हैं उनको एक पत्र लिखना है कि चाचा हम एक दुकान खोलने वाले, चाचा नहीं करना होगा, मतलब प्रबंधक जी हम एक बिजनेस करने वाले हैं, जिस बिजनेस में हमारे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आप लोन दे दीजिए, हम उसको भर देंगे। इस बस यही होता है पत्र। अब इसको अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे, बस आपके दिमाग में ठोकने के लिए इस तरह से हम बोल रहे हैं बाबू। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आ जाइए प्रश्न संख्या 14 यानी लास्ट प्रश्न पर। महत्वपूर्ण निबंध हम आपके लिए लेकर आए बाबू, इनसे बाहर एक भी निबंध आपका नहीं आने वाला। 2024 का जब पेपर होगा तो देख लेना, यही सारे निबंध आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे।
ठीक है। देखिए उसमें सबसे पहला हो जाएगा आतंकवाद की समस्या और समाधान। ठीक है, यानी आतंकवादी जो ससुरे घुस आते हैं उनकी समस्या बहुत ज्यादा है और उनका समाधान कैसे करना है, इस पर बबुआ आपको निबंध लिखना है। इसके लिए बहुत मोटा नंबर मिल रहा है 9 नंबर। ठीक है, और पत्रवा के लिए कितना मिल रहा है 6 नंबर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब 14 प्रश्न बताते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आतंकवाद की समस्या और समाधान, और देखिए बाढ़ की समस्या और समाधान। यहां ससुरा पनिया नहीं बरस रहा है, बाढ़ की समस्या पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए बाढ़ की समस्या और समाधान, इस पर भी आपको निबंध तैयार कर लेना है। और बेरोजगारी से आजादी यानी बेरोजगारी के बारे में आपको पढ़ लेना है। देखिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे वो निबंध तैयार करे रहेंगे बेरोजगारी की समस्या और समाधान, और उनसे अगर पूछ लिया कि बेरोजगारी की समस्या और समाधान भारत में बेरोजगारी, तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो तैयार किया बेरोजगारी पर निबंध, इसमें तो पूछ रहा है बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी की समस्या, तो वहीं पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जहां पर भी बेरोजगारी का शब्द आए बस आपको बनाकर लिख देना है, बस थोड़ा सा प्रस्तावना पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, बेरोजगारी से आजादी ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो कि 2023 में हर पेपर में देखने को मिला था, आजादी का अमृत महोत्सव। ससुरा कौनो टीचर नहीं सोचा था कि आजादी का अमृत महोत्सव भी आ सकता है, बल्कि बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया था आजादी का अमृत महोत्सव। और देखिए अब की भी ये निबंध आ सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत का चंद्रयान 3 बाबू। ठीक है, तो इन सब निबंध को आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे प्रश्न देते हैं। अब का टुकुर टुकुर देख रहे हो, अब कोनो है ये नहीं प्रश्न, 14 प्रश्न था, 14 प्रश्न बता दिए। यानी बाबू इतने सारे चूरन हम आपके लिए लेकर आए थे और इन सब चूरन को आपको खिला दें, अब कुछ हो नहीं बचा है। बहुत तेज गर्मी लग रही है, 1 घंटे से लगातार दोस्तों 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आपके सामने ये वीडियो आई है, और इन वीडियो को अपने जो कमजोर दोस्त हैं बेचारे इनके पास ये वीडियो जरूर भेज देना। ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा फेल ना होने पाए। ठीक है, देखिए इतने सारे चूरन थे, ये सब चूरन हम आपको खिला दिए। अब अंत में से बाबू से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, और अगर आपको पसंद आता हो तो लाइको कर दो, एक आध दो, छोटे थोड़ी ना हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं 100% नहीं बल्कि 1000% गारंटी और श्योर होने के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो में जितना बताया गया है उतना अगर आप कर लेते हो, अगर आप फेल हो गए तो जिंदा जला देना। मेरा एड्रेस है अंबेडकर नगर आने के बाद आपको और भी चीजें बता दूंगा कि कहां पर मेरा घर है और कहां पर मिलूंगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई गई हैं उतना करने के बाद अगर आप फेल हो गए तो जिंदा जला देना मुझे बाबू। और अब मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, चैनल भी डिलीट कर देना, जब मैं नहीं रहूंगा तो चैनल कहां से रहेगा। चलिए मिलते हैं बाबू आपसे किसी और वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर आपको और सब्जेक्ट पर इसी तरह से वीडियो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा बाबू कमेंट करो, जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो आइए। चलिए मिलते हैं आपसे बाबू किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और माता पिता की इज्जत करिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपको 2024 में इंग्लिश के पेपर में 95% नंबर लाने से एमराज भी नहीं रोक सकते। बस इस वीडियो को पूरा देखकर समझना होगा कि क्या क्या अब की बार आपको 100 नंबर लाने के लिए पढ़ना होगा। 100% नहीं बल्कि 101% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि 100 में आपका 95% से ऊपर ही नंबर होगा। अगर आप सब धुआं 2024 में करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर आप इंग्लिश में 60 नंबर लाना चाहते हो ना तो वीडियो को छोड़कर भाग सकते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में 95 प्लस लाना चाहते हो ना तो बने रहना वीडियो में अंत तक, ठीक है।
दोस्तों अब की बार 2024 की बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश के पेपर में कौनो लड़का फेल नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश क्लास 12 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाले हैं। बस इतना आपको पढ़कर जाना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों 100 नंबर आज की इस वीडियो से आपका जरूर पूरा होगा। मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से आप 100 में 100 नंबर ला सकते हो 2024 की बोर्ड परीक्षा में अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो। आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा, ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 क्वेश्चन। और कितने खंड में होंगे? 4 खंड में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इन चारों को मिलाकर 12 क्वेश्चन होंगे और 12 क्वेश्चन का कुल मिलाकर 100 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। बाबू बात समझ रहे हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहले सेक्शन ए आएगा रीडिंग। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा, वन लॉन्ग पैसेज, यानी बाबुआ आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जो आपकी किताबिया में नहीं होगा। बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक है, देखिए एक ऐसा पैसेज आपको दिया जाएगा, यानी एक ऐसा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जो कि अनसीन पैसेज होगा, यानी आपने कभी उसे देखा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो उसके नीचे आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और उन चारों क्वेश्चन का आंसर कहां होगा? उन्हीं अनसीन पैसेज में आपको छांट छांट कर लिखना होगा। और 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन आएंगे, यानी 3 आपके उसी में से पर्यायवाची भी पूछ सकता है या फिर उसमें जो वर्ड होते हैं उन वर्ड को उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब चीजें पूछ सकता है। कुल यहां से दोस्तों देखिए सेक्शन ए में सिर्फ 1 क्वेश्चन होगा, वो भी अनसीन पैसेज, और कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का। बाबू बात समझ रहे? 15 नंबर 1 क्वेश्चन से आपको मिलेगा। बात समझ रहे? बहुत ही आसान पेपर अब की बार 2024 की बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सेक्शन ए आपका खत्म हो जाता है, एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिए चलते हैं आपको सेक्शन बी राइटिंग में, यानी सेक्शन ए रीडिंग था, इसमें आपको पढ़ना था ज्यादातर, और सेक्शन बी आपका राइटिंग होगा, यानी इसमें आपको बाबू लिखना होगा। बात समझ रहे हैं हमारी? ठीक है, देखिए इसमें आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए से समाप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको लेके आए हैं, इसमें आपसे आर्टिकल राइटिंग आएगा, यानी एस्से का छोटा भाई आर्टिकल होता है, जो कि बाबू आपको 150 वर्ड में लिखना होगा, 150 शब्दों में आपको लिखना होगा आर्टिकल। अब देखिए बाबू सिर्फ इन्हीं 3 आर्टिकल को आप तैयार करके जाइए, 1 नंबर भी आपका कहीं से नहीं करने वाला। ठीक है, अब देखिए अनसीन पैसेज के लिए आपको क्या करना है ये बताना हम भूल गए बाबू, माफ करना। ठीक है, गलती हो गई हमसे। ठीक है, देखिए अनसीन पैसेज के लिए आपको क्या करना है, देखिए किसी भी दिन, देखिए मान लीजिए इसमें 15 नंबर आपको एकदम आसान से मिलेंगे। ठीक है, बस आपको संडे को, एवरी संडे को एक काम करना है, एक ठू पैसेज उठाना है किसी भी पेपर अथवा अंसार पेपर से। ठीक है, एक ठू पैसेज उठाना है। अब उस पैसेज में तो क्वेश्चन दिए होंगे, पहले उस पैसेजवा को आपको ध्यान से एकदम पढ़ना है कि इस पैसेज में कहां की कहानी दी गई है। ठीक है, उसी कहानी के अनुसार उससे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हीं प्रश्नों को आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एवरी संडे सिर्फ एक पैसेज सॉल्व करोगे ना तो 15 नंबर बाबू आके यमराजो दादा भी नहीं काट पाएंगे। बच्चा हमारी समझ रहे हैं? ठीक है, उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए अब लिए चलते हैं आपको आर्टिकल में। देखिए आर्टिकल में आपको क्या क्या तैयार करना है ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहला आर्टिकल जो कि सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है बाबू? गेम वैल्यू। गेम वैल्यू हर साल पूछा जाने वाला आर्टिकल है। क्या है? गेम वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाता है ससुरा, लेकिन बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे। ठीक है,
तो आपको देखिए, अगर आपसे पूछा जाए गेम वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, तो एक ही तरीके का आर्टिकल लिखना होगा। बात हमारी समझ रहे हैं? आंसर इन दोनों का एक ही होगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं भूलेगा, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या। देखिए प्रदूषण, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया यानी भारत में प्रदूषण की समस्या, इस पर आपको आर्टिकल लिखने के लिए आएगा, ठीक है। बात समझ रहे? आ सकता नहीं है, आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फेस्टिवल पर, अब देखिए फेस्टिवल आपसे कौनो भी फेस्टिवल पूछ सकता है, बस आपको उसके बारे में लिखना है। फेस्टिवल के बारे में तो अनपढ़ भी लिख लिया जाएगा, क्योंकि हर साल त्योहार मनाने में वही आगे रहते हैं, ठीक है, चाहे दीपावली का हो चाहे होली का हो, ठीक है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो आपको गेम वैल्यू तैयार कर लेना है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया और फेस्टिवल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलिए। दोस्तों सेक्शन बी में एक और क्वेश्चन है, उसके बाद सेक्शन बी खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों सेक्शन बी का अगला यानी तीसरा क्वेश्चन है लेटर राइटिंग, जो कि 10 नंबर का आएगा बाबू, ठीक है। इसमें क्या क्या तैयार करना हम आपको बता ही दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 3 लेटर आप तैयार करके जाइए, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। अगर टाइम बचता है तो तैयार कर लो, ठीक है, नुकसान नहीं करेगा। बात हमारी समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आर्टिकल आपको तैयार करना है, ये भी बबुआ 150 वर्ड में। देखिए लेटर, देखिए ये लेटर है, लेटर में कोई वर्ड की लिमिट नहीं होती, ठीक है। वर्ड में आपको, लेटर में आपको अपनी प्रॉब्लम को बतानी होती है, ठीक है। लेटर क्या होता है, एप्लीकेशन देखें ना, तो वही एप्लीकेशन को लेटर यहां पर दिया गया है, नाम बदलकर लेटर कर दिया गया है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन और लेटर में फर्क क्या, देखिए एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन को ही आप लेटर समझ सकते हैं आसानी के लिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं? देखिए ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई यानी पानी की आपूर्ति की समस्या के संबंध में आपको एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है? जिला अधिकारी को नहीं लिखना है, न्यूज़पेपर वालों को आपको लिखना है कि भैया हमारे जिले में, हमारे गांव में बार बार पानी नहीं पहुंच पाता है, तो आप न्यूज़पेपर में इसे प्रकाशित करो, ताकि हमारे जो चाटुकारी नेता लोग हैं ना, उनके तक पहुंच जाए ये बतिया, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से होता है लेटर, ठीक है। देखिए जब अगर आपके गांव में, मोहल्ले में कोई समस्या हो, तो उस समस्या को बताने के लिए आपको पत्र लिखना होगा न्यूज़पेपर वालों को कि हमारे गांव में बहुत ही समस्या है, आप अपने पेपर में इसे प्रकाशित करो, जिससे बहुत से नेताओं तक ये पहुंचेगी बात, तब इस पर प्रकाशित होगा। और देखिए बैंड लाउड स्पीकर ऑफ लेट नाइट या फिर बैंड लाउड स्पीकर इन ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी देर रात तक जो डीजे उजे बजते हैं ना बाबू, उससे बहुत दिक्कत होती है पढ़ने वाले बच्चों के, और जो घूमने वाले उनको तो मजा ही मजे है, ठीक है। तो बैंड लाउड स्पीकर ऑफ लेट नाइट, एक किसको लिखना होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, यानी डीएम साहब को। आगे चल के आपको डीएम बन सकते हैं, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो डीएम साहब को आपको लिखना होगा लाउड स्पीकर हमारे गांव में भैया देर रात तक बजता है, ना तो पढ़ाई कर मिलता है, ना तो सोई मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए आसान सी भाषा में एकदम समझा रहा हूं कि ठीक है। अगर आपके गांव में देर रात तक लाउड स्पीकर बजता है, तो उसके बारे में आपको अपने जिला अधिकारी को पत्र लिखना होगा, उसी को यहां पर दिया जाता है और उसी पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्राइम बाई टीनेजर्स, यानी जो किशोरों द्वारा, जो बाबू नवयुवक लोग हैं, जो किशोर लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, महाजन लोग, उनके द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं, चोरी हो गया, रेप केसेस हो गया और वगैरह वगैरह केसेस होते हैं, बहुत से अपराध आजकल हो रहे हैं। किन किन अपराध को गिनाया जाए, ठीक है। आजकल किशोरों द्वारा बहुत ज्यादा अपराध होते हैं और इन अपराधों को कम किया जाए, तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, इस पर लेटर तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब की बात जरूर से आएगा, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई और बैंड लाउड स्पीकर एट लेट नाइट, या इसी को घुमा फिरा कर पूछ सकता है, बैंड लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है बबुआ, ठीक है। और क्राइम बाय टीनेजर्स, ठीक है, तो आपको लिखना होगा। और किसको लिखना है? ये उसी प्रश्न में आपको दिया रहेगा कि लेटर टू द न्यूज़पेपर, या लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या लेटर टू द योर प्रिंसिपल। बात यह समझ रहे हैं? तो इन्हीं तीनों को आपको तैयार कर लेना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ की झंझट नहीं पड़ेगी बाबू, ठीक है। आप देखिए सेक्शन सी में आपको लिए चलते हैं, ग्रामर सेक्शन। इसमें
देखिए क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आते हैं ग्रामर सेक्शन में, और क्वेश्चन 6 आते हैं जिसमें आपको ट्रांसलेशन करना होता है। अब बात देखिए ग्रामर सेक्शन में आपको क्या क्या तैयार करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आएगा, और सिंथेसिस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। ये सब जो है बबुआ 2 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बात हमारी समझ रहे हैं? यहाँ से 10 नंबर आपको मिले, नहीं 20 नंबर मिलेगा बाबू, ठीक है। कितना नंबर मिलेगा? 20 नंबर। इनको देखिए हम एक एक करके आपको आसानी से समझाएंगे कि किस तरह से आपको तैयार करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सब कुछ आपको बाबू डिटेल्स में बताएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर चैनल आप पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लो, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे एक हिंदी का एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको बदलकर आपको इंग्लिश में लिखना होगा, यानी हिंदी टू इंग्लिश का आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा। यहां से बबुआ आपको 50 नंबर। तो सेक्शन सी से कुल मिला के आपको 25 नंबर मिल रहे हैं। 10-15 नहीं, आधी घंटा की एक ऐसी वीडियो बनाएंगे ना जिसमें ग्रामर का एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहना इस चैनल पर, इधर उधर मत भटकना, ठीक है। चलिए आगे लिए चलते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आपका समाप्त हुआ, यानी इंटरवल हो गया आपके क्वेश्चन पेपर के इंग्लिश वाले का। 6 नंबर खत्म हो गया। अब 6 प्रश्न और वो बचा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम आसान से। अब देखिए सेक्शन डी लिटरेचर आ गया, यानी आपको इसमें आपकी बुक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्रोज से आएगा। क्या आएगा? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जौने में से 2 आपको करना होगा, ठीक है। ये मिलाकर आपको बाबू 8 नंबर देगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहां से आपको 8 नंबर मिलेगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जौने में से एक आपको करना होगा। बात समझ रहे हैं? तो इनमें इसके लिए आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा जो कि 7 नंबर का होगा, यानी कुल मिलाकर आपको प्रोज से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए इसके लिए बाबू आपको तैयार क्या क्या करना है, ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला लेसन जो है द लास्ट लेसन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम खंगाल डालिए, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। द लास्ट लेसन और लास्ट स्प्रिंग और डीप वाटर। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी लेसन को ना एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो उससे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का आप बिना पढ़े बिना लिखे उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से अगर आप कोनो फिल्म देखते हैं या पिक्चर या सीरियल देखते हैं तो उस सीरियल के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो क्या आप सीरियल को देखकर बताएंगे? बिना देखे आप उसे पूरी कहानी सुना देंगे, कथा रामायण, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन वही चीजें बाबू यहां पर अप्लाई करो ना, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इन्हीं 3 को आप विधिवत तरीके से पढ़ लो ना, 15 नंबर बाबू आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। बात समझ रहे हैं? देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चाहे तो इससे आएगा, चाहे इससे, चाहे फिर इससे, इन्हीं तीनों में से आने वाला है। देखिए इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन कहीं और से दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां से ही मिल रहा है आपको, ठीक है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे लिए चलते हैं आपको पोएट्री वाले में, यानी पोयम वाले लेसन में आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पोएट्री का होगा, जिसमें सबसे पहले बाबू आपको एक स्टैंजा यानी एक कविता दी जाएगी, जिसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जौने में 3 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो कि कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर को। कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 6 नंबर आपको मिलेंगे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, ठीक है। बात समझ रहे हैं?
देखिए ये इसमें आपको स्टेंजा में से छांट कर उसका आंसर देना होगा, बात समझे। उसके बाद देखिए सेंट्रल आइडिया आपको दिया जाएगा, उस सेंट्रल आइडिया को आपको लिखना होगा जो कि 4 नंबर का होगा। 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे, तीनों में से किसी एक को करना होगा। अब इसके लिए बाबू आपको क्या क्या तैयार करना हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इन्हीं 3 लेसन को आप तैयार कर लो जो मैं बता रहा हूं, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें माई मदर ये एट 66 तैयार कर लीजिए, इससे आपका सेंट्रल आइडिया भी आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। और कीपिंग क्विट ये जरूर, इसको जरूर तैयार कर लीजिए, ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें इन्हीं तीनों को तैयार कर लो और इधर उधर मत भटको। जिस समय आप इधर उधर भटकोगे ना, उसी टाइम में अगर आप इनको विधिवत तरीके से एकदम एक्सप्लेनेशन तरीके से पढ़ लोगे ना, तो 1 नंबर आपका नहीं कटेगा। बात हमारी समझ है। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा ना, 3 पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसे लिखोगे। अगर आपसे कोई सपने में भी पूछेगा तो आप उसे आंसर बता दोगे। लेकिन इसके लिए आपको इन सब को एकदम विधिवत तरीके से समझना होगा, इनकी कहानियों को समझना होगा, इनके आंसर और क्वेश्चन को देखना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं आपको इसका आंसर आप दे पाओगे, ठीक है। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो ना, तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना और इस पूरी वीडियो एक बार में ना समझ में आया ना, दोबारा देख लेना, 100 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सेंट्रल आइडिया। देखिए सेंट्रल आइडिया वाला भी सेक्शन खत्म हो गया। अब आपको लिए चलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। पोएट्री से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रोज से 15 नंबर के, कुल मोटे मोटे क्वेश्चन में मिल रहे हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, हम आपको एक ऐसी वीडियो बताएंगे ना, महामैराथन 2 घंटा की होगी, उसमें पूरा पेपर आपको हल करके बताएंगे, ठीक है। अब आपको लेके आ गए दोस्तों सप्लीमेंट्री रीडर पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बाबू 8 नंबर का होगा। यानी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो उन्हें में से 2 करना होगा। बात हमारी समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ से 8 नंबर आपको मिलेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि 7 नंबर का होगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ से कुल मिलाई के आपको 15 नंबर मिले, यानी प्रोज से भी 15 नंबर मिले और सप्लीमेंट्री रीडर से भी 15 नंबर मिले। जिस तरह से प्रोज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसी तरह से सप्लीमेंट्री रीडर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल आपके लेसन अलग होंगे, बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल एकदम सेम टू सेम होगा। जिस तरह से प्रोज होगा उसी तरह से सप्लीमेंट्री होगा, नंबर भी एकदम सेम होंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम आसान सा पेपर आया है। इस तरह का पेपर अगर हम लोग जब पढ़ते थे ना, तब अगर आता तो हर बच्चा 100 में 100 लेकर आता, क्योंकि उस समय लोग पढ़ाई बहुत ही मन लगाकर करते थे, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आपको बता दूं कि क्या क्या आप तैयार कर लो, 15 नंबर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहला लेसन सप्लीमेंट्री रीडर का है, द थर्ड लेवल, इसको तैयार कर लो बाबू। उसके बाद द टाइगर किंग, यानी जो शेर राज, द टाइगर किंग, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इन्हीं तीनों को आप तैयार कर लो, 15 नंबर बाबू आपके कहीं नहीं जाने वाले। जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है ना, अगर एकदम गधाओ लड़का पढ़ेगा तो वो भी फेल नहीं होगा। बस इन चीजों को करना होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दोस्तों YouTube पर कौनो टीचर आपको इस तरह से नहीं समझाया होगा जिस तरह से मैंने समझाया बाबू। गधे से गधा लड़का भी अगर रहेगा ना, वो भी समझ जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताया है, अगर उसे आप तैयार कर लेते हो तो 100 में 100 नंबर आपको लाने से कोई भी एग्जामिनर नहीं रोक सकता।
कोई हवाई की बात नहीं होगी, सब आपके लिए, आपके भले के लिए ही बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में बाबू, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए।